बहुत समय पहले, जब धरती हवाओं के जरिए रहस्य फुसफुसाती थी, खून और सम्मान से बंधे योद्धाओं के शासन में एक राज्य फलता फूलता था। उनकी विरासत पत्थर में नहीं बल्कि चांदी में उकेरी गई थी। एकता के प्रतीकों से बने कंगन ताकत के वादे के रूप में पीढ़ियों से चले आ रहे थे। लेकिन युद्ध आया। जैसा कि हमेशा होता है, दुनिया भर में रक्तरेखा बिखर गई, उनकी कहानियां मिथक में बदल गईं। सदियों बाद कांच और स्टील के शहर में दो अजनबी अपनी कलाई पर उस खोए हुए इतिहास का भार ढो रहे हैं। आरव एक ऐसा व्यक्ति जिसने कॉरपोरेट दुनिया पर विजय प्राप्त की लेकिन अपना अतीत खो दिया, और माया एक ऐसी महिला जिसकी शांत शक्ति उत्तरों की लालसा को छुपाती है। उन्हें पता नहीं था कि उनके कंगन उनके प्राचीन डिजाइन में समान एक ऐसे भाग्य की कुंजी रखते हैं जिसकी कल्पना दोनों ने नहीं की थी। जैसे जैसे भाग्य के धागे उनके जीवन को एक साथ बुनना शुरू करते हैं, एक भूली हुई विरासत उभरती है जो उजागर होने का इंतजार करती है। क्योंकि कुछ रहस्य इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता। आरव अपने ऊंचे दफ्तर में खड़ा था। हम देख सकते थे कि शहर उसके नीचे फैला हुआ था, जैसे उसने किसी राज्य को जीत लिया हो। फिर भी अपनी सफलता के बावजूद उसे अंदर से एक खालीपन महसूस हुआ। उसका जीवन व्यापारिक सौदों और खोखली जीतों की एक श्रृंखला थी। उसकी मेज पर उसकी मां की एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। उसकी कलाई पर एक चांदी का कंगन था जो अतीत के रहस्यों को समेटे हुए था, जिसे वह कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। जब माया साक्षात्कार के लिए उसके कार्यालय में दाखिल हुई, तो आरव ने उसकी कलाई पर एक चांदी का कंगन देखा जो उसकी मां के कंगन जैसा ही था। उसने माया से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह पारिवारिक विरासत है। आरव ने बताया कि उसकी मां के पास भी ऐसा ही एक कंगन था और इस संयोग ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया। उसने उसे तुरंत काम पर रख लिया क्योंकि उसे लगा कि उनकी राहें एक दूसरे से मिल सकती हैं। जैसे जैसे माया अपनी भूमिका में ढलती गई, आरव कंगन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। एक दिन उसने माया को बताया कि उसकी मां ने कंगन से जुड़ी उनके परिवार की विरासत के बारे में बात की थी। माया ने बताया कि उसके परिवार के पास पूर्वजों और योद्धाओं की एक जैसी कहानियां थीं। साथ में उन्होंने अपने साझा अतीत को तलाशना शुरू किया। पुराने पत्रों और तस्वीरों को खंगाला, प्रत्येक खोज ने उनके संबंध को गहरा किया।
कंगन के प्रतीकों और एक प्राचीन मानचित्र द्वारा निर्देशित आरव और माया एक सुदूर पहाड़ी गुफा में गए। अंदर उन्हें एक शिलालेख के साथ एक कुर्सी मिली जिसका माया ने अनुवाद इस प्रकार किया, केवल एकता के माध्यम से ही उनके वंश खोई हुई चीजों को वापस पा सकते हैं। उन्होंने अपने कंगन कुर्सी में रखे, जिससे एक स्क्रॉल निकला। आरव ने इसे पढ़ा, जिससे पता चला कि वे एक खंडित राज्य के उत्तराधिकारी थे। उनके परिवार युद्ध से अलग हो गए थे, लेकिन अब फिर से एक हो गए हैं। गुफा में खड़े होकर आरव और माया को एहसास हुआ कि उनकी खोज सिर्फ अतीत के बारे में नहीं बल्कि उनके भविष्य के बारे में थी। वे खून और उद्देश्य से बंधे हुए थे। इस एहसास ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। शहर में वापस आकर आरव का दफ्तर अलग और गर्मजोशी भरा लगा। जैसे ही माया अंदर दाखिल हुई, उन्होंने समझदारी भरी नजरों से देखा। उनके कंगन उस विरासत का प्रतीक थे जिसे उन्होंने फिर से हासिल किया था।